हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। और आप लोग कैसे हैं? बहुत गर्मी हो रही है गाइस। और लाइट आज बिल्कुल नहीं है। 10:30 से गई हुई है लाइट। बीच में एक बार आया और थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर चले गए। और मुझे कपड़े प्रेस करने हैं, यूनिफॉर्म प्रेस करने हैं बच्चों के। और मैं जब से वेट कर रही हूँ कि भाई लाइट आए जा, पर इन्वर्टर पे चल रहा ही है अभी फ़िलहाल। अभी मैं थोड़ी देर और बंद कर दूँगी, क्योंकि बच्चे आएंगे फिर गर्मी में, और उनको बाहर से आएंगे बच्चे तो फिर ज़्यादा गर्मी लगती है ना। तो इन्वर्टर भी ज़्यादा देर तक तो नहीं चल पाएगा ना, क्योंकि लाइट को गए भी काफ़ी देर होगी गाइज। और आप लोग कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। और मैं आपको दिखाऊंगी कि बच्चे स्कूल से आते हैं ना, तो गर्मी के बाद उनका हालत क्या होता है। वैन ना हिट हो जाती है, और कई बार तो वैन बीच में स्टॉप लेती है, स्टॉपिस देती है बच्चों को, जिनको देना होता है, मतलब उतारना होता है, जिनके जिनके स्टॉपेज आते हैं। तो गुड़िया मेरी बता रही थी कि मम्मा 2 मिनट्स भी अगर वैन रुकती है ना, तो अंदर बहुत बुरा हाल होता है, बहुत गर्मी होती है। वेल, बच्चों को तो हर कंडीशन में रहना चाहिए और एडजस्ट भी करना चाहिए। बट देखो, गर्मी तो बहुत है गाइस, बहुत गर्मी है। और मेरा बेटा, कल मैंने कहा कि हो सकता है गवर्नमेंट का ऑर्डर आ जाए कि भाई स्कूल अर्ली मॉर्निंग कर देंगे, और ज़्यादा जल्दी क्या कर देंगे। अरे है मम्मा, मैंने कहा हाँ 12:30 तक का कर सकते हैं, हो सकता है। कहता मम्मा फिर तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा अच्छी बात तो नहीं है, अगर उन्होंने जल्दी की कर दी तो तुम्हें मतलब समझ लो कि 6 o'clock उठते हो, अब तुम्हें 5:30 पे उठाना पड़ेगा। फिर नो 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 मम्मा, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर तो रहने दो, यही टाइम ठीक है। मैंने कहा बेटा, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गर्मी इतनी बड़ी है तो ग्लोबल वार्मिंग, ऊपर से ये है अमेरिका और ईरान युद्ध जो चल रहा है, और इतने पेड़ नहीं लगते, इतने बम फूट रहे हैं क्या करें। और फिर भी पता नहीं, लोगों को समझ नहीं आता, पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, और फिर भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि नेचर की तरफ चलें और ये बमबारी वगैरह या युद्ध वगैरह ना करें। जब पृथ्वी नहीं रहेगी तो लड़ेंगे किसके लिए। इतनी सी बात नहीं समझ आती कि पृथ्वी को बचाएं। तो इस गाइस, अब देखते हैं कि बच्चे कितनी देर अब आने वाले हैं। बस 15 मिनट्स हो रहे हैं बच्चों को आने में, बताती बस। बैटरी भी मैंने सुबह आज देखी, मैं कहा होगा चार्ज में, उठाया जब टैब देखा, मैंने कहा 6%, यानी स्विच ऑफ होने वाली थी। मैंने फटाफट, और जब से अब तक अभी 71% पर गया है। तो इन्वर्टर में मैंने लगाया हुआ है बैटरी, और आते ही बच्चों को चाहिए, बेटे को चाहिए कि भाई मम्मा मोबाइल तो, टीवी तो ऑन नहीं है, होता है बच्चों को थोड़ा बहुत। तो गाइस, अब बच्चे आने वाले हैं, उनको पिक करूँगी, तो उनका ट्रैकर ऑन करूँगी मैं। अब जीपीएस उनके बैन में लगाई हुई है, तो अब मुझे जैसे ही पता लग जाएगा कि भाई हाँ बैन मिलन सेंटर फॉर्म सेंटर तक आ गई है, फिर मैं बाहर निकलूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत है। अब ये वाला काम बहुत अच्छा हो गया कि जीपीएस ट्रैकर लगा दिया सभी में, वैन में, कि भाई अब पेरेंट को परेशानी नहीं होती कि बच्चे की वैन कहाँ है, ये हमें पता लग जाता है अब सही तरीके से कि बच्चे अभी कहाँ हैं, वैन उनकी कहाँ तक पहुँची है, ये सही है। तो गाइस, अभी देखते हैं, बच्चों को आने का टाइम हो गया और जीपीएस ट्रैक मैं ट्रैक लगाती हूँ वैन की कि कहाँ तक पहुँची है।